हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह घर से बाहर खेत में हूँ, और वैसे घर से बाहर का मतलब ये है कि अपने गांव से भी बाहर हूँ। लगभग अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर हूँ। अपने दीदी जी के यहाँ आया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भले ही छुट्टी का दिन चल रहा हो, क्योंकि अधिकांश जगह छुट्टी है और सोमवार है। आज राम मंदिर का उद्घाटन है, तो चलिए अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में लोग लगे रहेंगे, लेकिन आप लोग श्रद्धा भाव पूजा अपने मन से करो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आज का मुख्य रूप से अपडेट ये है बच्चों, कि जो बच्चे कुछ लगातार कहते हैं कि सर आप पैसे ले लो, पेपर दे दो, तो पेपर किसी के पास औकात नहीं है कि दे दे। पहली बात इस साल, क्योंकि अभी जो कल आप लोग ट्विटर में देख लेना एमपी एजुकेशन में, वहाँ पर क्या है, सभी जिला का जो मतलब एक प्रकार से बैठक हुआ है, अर्थात जिला के अधिकारियों का बैठक हुआ है। जिला लेवल पर जो कलेक्टर होते हैं, जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन सबकी मीटिंग हुई है। और उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो जो आपका अफवाह है फैलाया जाता है पेपर के लिए, कि ये पेपर है, ये उसके लिए जागरूकता का एक मीटिंग लिया गया है, कि बच्चों के प्रति जागरूकता लाना है हर विद्यालय में, कि बच्चों आप पढ़ाई करिए, उन फेक पेपर के प्रति आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है। और इस वर्ष मैं गारंटेड कहता हूँ, हर वर्ष क्या होता था, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार मोहन यादव जी के सरकार में, क्योंकि उस शिक्षा से बहुत ज़्यादा अंदर तक जुड़े हुए हैं और शिक्षा से बहुत बढ़िया भी निर्णय भी ले रहे हैं। तो इस बार आप देख लेना, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के कर्मी जो कि आपको फेसबुक के माध्यम से, आपको टेलीग्राम के माध्यम से, या आपको यूट्यूब के माध्यम से पेपर बेचने का काम करेंगे, या यूट्यूब पे फेक पेपर बनाएंगे, तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस बार आप गारंटेड देख लेना। 1-2 साल पहले जो है एफआईआर हुआ था, उसको एक बंदे को, और कुछ उसको जुर्माना भी देना पड़ा था, 50 से 60 हज़ार लगभग ऐसा ही जुर्माना था। मैं नाम नहीं लूँगा कि किसका नाम था, वो खुद जानता होगा। लेकिन इस बार ऐसे कई लोगों के प्रति एफआईआर भी होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कि लोग क्या करते हैं, टू कॉपी सेम सेम जो पेपर होता है उसको वायरल कराने की पुष्टि करते हैं। अब हम लोग जैसे कंटेंट तैयार करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, तैयारी से के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, एक ही विषय के 15-15 पेपर सेम बनाते हैं और कोड भी वही डालते हैं। और ऐसे में सरकार ने कहा कि इस बार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 100% इस बार बंदे जो पैसे कमाते हैं ना, उनको लेने को देने पड़ जाएंगे, गारंटेड है। इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, उनको हो जो हो। बाकी ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो कि 12th के बाद उनको ना समझ है, वो जानते भी नहीं है, और पेपर यदि किसी कदर से कैसे भी आके वायरल करने की कोशिश करते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई साहब। इतना ध्यान रखना, एक बार चक्कर जेल का चक्कर काट लोगे ना, तो लाइफ टाइम आपका चैनल डेड हो ही जाएगा। जो कमाने के चक्कर में रहता है और ज़िंदगी भर आप चक्की पीसोगे, वो समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं, और खूब सारा मेहनत करो। उन पेपरों के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो एक ही चैनल पे आप देख लेना कि 15-15, 20-20 पेपर आ जाएंगे, और सब में कोड वही रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और हो सकता है आप लोग भी यदि चैटिंग में लपेट में आ जाओ, तो आपके जिला अधिकारी, जैसे इधर भिंड, मुरैना, श्योपुर, इस साइड ज़्यादा कार्रवाई होना इस बार, क्योंकि हर साल जो होता है, मुरैना से, भिंड से ऐसा माना जाता है कि वायरल होता है, इसलिए वहाँ से कार्रवाई शुरू होगी। और बड़ी स्तर पर इस बार बैठक भी हो रही है, चर्चाएँ भी हो रही है कि भाई साहब इस बार जो पेपर का वायरल होने का तरीका है वो जो गलत है, और जागरूकता फैलाया जाए बच्चों के साथ में। अभी मॉर्निंग का समय, आज धूप भी अच्छा है, ठंडी कम है, कड़ाके की ठंडी थी रात में, बाकी सुबह सुबह ठंडी कम हो चुकी है। तो आप लोगों को बस इतना मैं अवेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, फेक चीज़ों पर ध्यान न दे करके उतना आप यदि किताब से पढ़ना शुरू कर दो तरीके से, तो आप उतने ही नंबर ला सकते हो। क्योंकि कोई भी यदि आप 64 मॉडल पेपर से भी पढ़ोगे तो भी पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई 10 पेपर देगा तो उसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दूसरी बात ये है कि ये पेपर सारे के सारे फेक होते हैं। कोई भी इस बार अपना कदम नहीं उठाना चाहेगा फेक पेपर को भी लेकर के, या रियल पेपर को लेकर के, इसलिए उन सब से दूर रहें। और आप लोग बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में आया, आपके टेलीग्राम में आया, आप किसी से बात कर रहे हैं, आज इस बार पूरा सोशल मीडिया को ही निगरानी में रखा गया। उसमें एक पासवर्ड हो जाता है कि एक कीवर्ड यदि मैच किया, जिस कीवर्ड से मतलब सेटिंग रहता है कि वो कीवर्ड आपका, जो भी उस कीवर्ड से लोग चैटिंग करेंगे, उस कीवर्ड से, उस डाई कोड से पेपर इधर-उधर होगा, तो कहीं न कहीं डायरेक्ट वो उनके जो साइबर क्राइम होगा उसके माध्यम से आपको पकड़ा भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा-सा अवेयर रहना, बस यही इन्फॉर्मेशन था बच्चों आप लोगों के लिए। बाकी मेहनत करते हैं जुनून के साथ अपने दिल से। बाकी भगवान जी आ रहे हैं, उनकी पूजा आराधना दिल से करना। बाकी अभी टाइम पास बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आप मेहनत करें। भगवान अपनी श्रद्धा भाव से करें, भगवान की पूजा हम दिल से करते हैं, ना कि दिखावे के लिए। हम तो दिखावे पर कभी भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि हर एक पढ़ने लिखने वाला बंदा यही जानता है कि भाई
आत्मा के संतोष के लिए, आत्मा की खुशी के लिए भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान जी को मानते हैं। बाकी भगवान जी ये नहीं कहते कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ कर के, क्योंकि भगवान जी को मतलब हमारी ज़रूरत नहीं है। हम सोचे कि भगवान हमारे आधार पर चलते नहीं, वो खुद इतने सक्षम और समझदार हैं। तो लोग जो होड़ में चल रहे हैं ना, लगभग 80% तो लोग आस्था रखते ही नहीं हैं, सिर्फ़ दिखावे भी काम करते हैं। आस्था का मतलब ये होता है यार, जिसे बयाँ नहीं कर सकते, जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, आस्था अपने दिल पे रखें और मेहनत करें। क्योंकि भाई भगवान यही कहते हैं कि आप मेहनत करोगे, यदि आप कॉपी मिल गया लिखोगे नहीं तो भगवान वहाँ लिखने नहीं आएँगे, ध्यान रखना। थाली रखा हुआ है खाने के लिए और आप मुँह में नहीं डालोगे भोजन तो खाना नहीं खावेगा, भगवान सिर्फ़ आपको एक अंदर से मतलब कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं जब आप विषम परिस्थिति पर होते हैं। तो इसलिए रामलला जी आए हैं और उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने दिल से भी। लेकिन आप लोग पढ़ाई पर विशेष फ़ोकस करो। यदि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे बच्चों तो कल के पछतावा होगा। और एमपी बोर्ड में आप देखते रहना, इस बार ना कुछ बड़ा होने वाला है और ऐसे लोग, कुछ लोगों के लिए एफआईआर होगा भी। आप देखते रहना, जो फेक चीज़ें, अफवाहें जो बच्चों को भ्रमित करेंगे उसके नाम पे अब इस बार एफआईआर होगी। बच्चों को भ्रमित करेंगे जो, और ये होना भी चाहिए यार, ये होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो ना समझ होता है ना, बच्चा तो समझदार नहीं होता है ना, लेकिन वो तो समझदार होते हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम पर होना चाहिए। मैं सत्य के साथ हूँ और जो सत्य के विपरीत चलेगा उसके खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी हो। गवर्नमेंट एक्शन ले, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।